प्रेरितों की रानी माँ, आंचल में तेरी मिलती दया। ओ मेरी माँ, ओ माँ, ओ मेरी माँ। तू ही आशा की किरण है माँ, सुन ले तू मेरी विनती। तू ही आशा की किरण है माँ, सुन ले तू मेरी विनती। तेरी शरण में हम आए माँ, दे तू दया चल की। ओ माँ, ओ मेरी माँ, ओ माँ, ओ मेरी माँ। कल्याणी तू करुणामय माँ, भर दे तू मेरी झोली। कल्याणी तू करुणामय माँ, भर दे तू मेरी झोली। वरदायिनी तू जीवनदायिनी माँ, दे तू कृपा चल की। ओ माँ, ओ मेरी माँ, ओ माँ, ओ मेरी माँ। तू प्रेरितों की रानी माँ, आंचल में तेरी मिलती दया। प्रेरितों का धर्मसार, स्वर्ग पृथ्वी के सृजनहार, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करती हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार दे दे, और हमारे अपराध पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है,
धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। आमीन। महिमा के भेद। पहला भेद, यीशु मृतकों में से जी उठता है। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। हे प्रभु, आपके इस वचन पर हम विश्वास करते हैं। आज माँ मरियम के मध्यस्थता द्वारा मृत्यु द्वारा इस संसार से विदा ले लिए सभी विश्वासियों की आत्माओं के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं, उन्हें भी आपके स्वर्ग राज्य में स्वीकार कीजिए। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी अब है अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, हमें नरक की अग्नि से बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जो आपकी दया की जरूरत में स्वर्ग में पहुंचाइए। दूसरा भेद, प्रभु यीशु पुनरुत्थान के बाद स्वर्गारोहण होते हैं। हे प्रभु यीशु, स्वर्गराज की आशा रखते हुए इस संसार के दुखमय जीवन में
आपकी ओर देखते हुए आनंदमय जीवन बिताने की कृपा हम सभी को प्रदान कीजिए। विशेष रूप से जो कोई जीवन में निराश हो जाते हैं, उन सभी को अर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के महिमा होवे, जैसे वादी में अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु हमारे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जो आपकी दया की जरूरत में है, उन्हें स्वर्ग में पहुंचाइए। तीसरा भेद, पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरते हैं। हे प्रभु यीशु, माँ मरियम के मध्यस्थता द्वारा हमारे संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं सन्यासियों को अर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन सभी पर आपकी पवित्र आत्मा को भेजकर उन्हें शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। में प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए,
अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण पवित्र साथ धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण पवित्र साथ धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण पवित्र साथ धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण पवित्र साथ धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण पवित्र साथ धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण पवित्र साथ धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण पवित्र साथ धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण पवित्र साथ धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण पवित्र साथ धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। जैसे वह आदि में थे, अब हरण काल तक सदा रहेगी आमीन। हे मेरे ईश्वर, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, हमें नरक की आग से बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जो आपकी दया की जरूरत में है उन्हें स्वर्ग में पहुंचाइए। चौथा भेद, माता मरियम स्वर्ग में उठा ली जाती है। हे प्रभु यीशु, माँ मरियम के हाथों द्वारा सभी माता पिताओं को, जो कोई अपने बच्चों के प्रति दुखी है, जीवन के कठिनाइयों में, दुखमय परिस्थिति में माँ की ओर अपने हाथ पसारते हैं। हे प्रभु, उन सभी पर माँ मरियम द्वारा आपकी कृपा बरसाइए, उनके दुखमय क्षणों में उनके साथ रहिए। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध तथा पाप में क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है,
धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की आगों से हमें बचा, सभी आत्माओं को जिनकी तेरी कृपा की आवश्यकता ही है उन्हें स्वर्ग में ले जा। पांचवा भेद, मरियम को स्वर्ग में रानी का मुकुट पहनाया जाता है। हे प्रभु यीशु, इस भेद में आज पवित्र बलि अर्पित करने के लिए आए फादर विंसेंट एवं उनके सभी निवेदनों को हमारे फादर थॉमस लाल, फादर एबिन और हमारे इस पल्ली के सभी सदस्यों को उनके सभी निवेदनों को अर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हमें प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में
और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण पवित्र साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। जैसे वह आदि में थी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। हे मेरे ईश्वर, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, हमें नरक की आग में से बचा, सभी सारी आत्माओं को विशेष कर तेरी कृपा की आवश्यकता ही है, उन्हें स्वर्ग में ले जा। प्रणाम रानी दया की माँ, हमारे जीवन हमारी मददगार आशा, तुझे प्रणाम। हम हेवा की निर्वासित संतान तुझे पुकारते हैं। हम इस दुखपूर्ण संसार में रोते और विलाप करते हुए तेरा नाम लेते हैं। हे हमारी माता, कृपया हम पर दया दृष्टि कर और हमारे निर्वासन के बाद अपने गर्भ का फल यीशु हमें दिखा। हे दयालु, हे प्रेममय, हे मधुर कुंवारी मरिया, आमीन। जेम्स लुडविग और एमानुएल फ्रांसिस के तरफ से अर्पित करते हैं। आज नोवेना का दूसरा दिन है। आज के प्रवक्ता को और मेन सेलिब्रेंट को स्वागत करने के लिए मैं फादर एबिन को बुलाता हूँ, आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय फादर विंसेंट, फादर थॉमस लाल, प्रिय सिस्टरगण, माता पिताओं, भाई बहनों एवं बच्चों, आज हमारे लिए सौभाग्य का दिन है। आज हमारे लिए मिसा बलिदान चढ़ाने हेतु हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए श्रद्धेय फादर विंसेंट यहाँ पे उपस्थित है। हम सभी लोग फादर जी को जानते हैं, फादर जी का परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। न जाने कितनी बार उन्होंने अपने भक्तिमय मिसा बलिदान से, प्रवचन से हमें ईश्वर तक पहुंचाया है। आज हम सभी पल्लीवासी की ओर से, कैथेड्रल पैरिश की ओर से फादर विंसेंट को आमंत्रित करता हूं और हमारे इस नोवेना के लिए, मिसा बलिदान के लिए स्वागत करता हूं। अभी हम लोग प्रार्थना निवेदन पढ़ के सुनेंगे। दीदी को मैं आमंत्रित करता हूं, वे आके प्रार्थना निवेदन पढ़ें। आइए हम माँ मरियम के भक्तों के निवेदनों को उनके पवित्र चरणों पर अर्पित करते हैं। आपका अनुवाक्य, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। मिस्टर एलेक्स तिर्की और मिसेस अंजलि तिर्की, उनकी शादी के 7 साल के बाद भी संतान नहीं है। माता मरिया की मध्यस्थता द्वारा उन्हें संतान प्राप्ति के लिए हम निवेदन करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। मिस्टर जोसेफ चाको भोपाल में उनके जल्द से जल्द श्वास लाभ मिलने के लिए माता मरिया की मध्यस्थता मांगते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। मिसेस अल्फोंसा, उनके परिवार में आर्थिक एवं निजी परेशानियां दूर हो जाने के लिए माता मरियम की मध्यस्थता मांगते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। मेल्विन जोसेफ के विशेष मतलब पूरी हो जाने के लिए माता मरियम की मध्यस्थता मांगते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। मिस्टर जेम्स लुडविग, उनके परिवार में माँ मरियम के मध्यस्थता द्वारा मिले सारे वरदानों के लिए धन्यवाद प्रार्थना।
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित सभी परिवारों के सदस्यों के निजी निवेदनों को माँ मरिया की मध्यस्थता द्वारा सारी अर्जियों को पूरा कीजिए। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अतः हमारा यह बलिदान प्रीति भोज प्रभु भोज महान करे संपन्न ईश कृपा से आप लोगों की आज्ञा से। आज्ञा यह मसीह की बेला में उस पास्का की। आज्ञा यह मसीह की बेला में उस पास्का की। प्यारी न्यारी है मिसाल उसकी जिसने धोए पैर। प्यारी न्यारी है मिसाल उसकी जिसने धोए पैर। सर्वोच्च में ईश्वर की महिमा। आमीन। सर्वोच्च में ईश्वर की महिमा। आमीन। सर्वोच्च में ईश्वर की महिमा। आमीन। और पृथ्वी पर मानवों को शांति तथा शुभाशा सदा सर्वदा। आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से पूर्ण है। देवदूत और मानव तेरा जयकार करते हैं। तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे पवित्र त्रित्व के पुण्य तथा तेजस्वी नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति और आराधना हो। तेरा नाम स्वर्ग और पृथ्वी में सदा पवित्र है। ये सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। गाओ खुशी से मेरी आत्मा, जीवन भर तुम प्रभु की महिमा। गाओ खुशी से मेरी आत्मा, जीवन भर तुम प्रभु की महिमा। हर पल कीर्तन गाता रहूं मैं, धन्य कहे यह जीवन सारा। हर पल कीर्तन गाता रहूं मैं, धन्य कहे यह जीवन सारा। जब तक मुझ में प्राण रहेंगे, प्रभु जी तेरी जय बोलूं मैं। जब तक मुझ में प्राण रहेंगे, प्रभु जी तेरी जय बोलूं मैं। गाओ खुशी से मेरी आत्मा, जीवन भर तुम प्रभु की महिमा। शांति हमारे साथ रहे। तेरे प्रति उपकार तथा अनुग्रह का प्रतिदान कदापि नहीं कर सकती। तेरे अनुग्रह सारी सहायता से संपन्न और दुल्हन की तरह गुजरी कलीसिया में
हम निरंतर तुझे धन्यवाद देते और तेरा गुणगान ही करते रखी। हे सबके प्रभु तू ही सुजनहा सर्वता। आमीन। स्तुति हम करते प्रभु जी महिमा गाते यीशु मसीह सबके प्रभु जी जयगान गाते। स्तुति हम करते प्रभु जी महिमा गाते यीशु मसीह सबके प्रभु जी जयगान गाते। तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार, तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी महिमा गाते हैं यीशु मसीहा सबके प्रभु जी जयगान गाते हैं, जयगान गाते हैं। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तो हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो इस सबके प्रभु सर्वदा। आमीन। ऊंचे स्वर से गाएंगे हम जीवित प्रभु का महिमा गान। हे ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो, हे ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो, हे अमर तुम पवित्र हो। हम पर दया करो, हम पर दया करो। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमा में शक्तिमान और अमर ईश्वर, तू भक्तजनों में संतुष्टों के निवास करता कि हमारी विनती स्वीकार कर। तू अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर, हम पर कृपा कर। हे सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। हे प्रभु, तू अपने परिवार के देखरेख करने वाले ज्ञानी स्वामी है और अनुग्रहों एवं सहायताओं को कृपापूर्व बरसाने वाला भंडार है। तू अपने स्वभाव अनुसार सदा हमें क्षमा कर। ये सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, वाक्यांश 19 से 26 तक। मसीह आपको आशीष दे। क्योंकि मैं जानता हूँ आपकी प्रार्थनाओं और ईसा मसीह के आत्मा की सहायता द्वारा इन सब बातों का परिणाम यह होगा कि मैं मुक्त हो जाऊँगा। मेरी हार्दिक अभिलाषा और आशा यह है कि चाहे मैं जीवित रहूं या मरूं, मुझे किसी बात पर लज्जित नहीं होना पड़ेगा और मसीह मुझ में महिमान्वित होंगे।
मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। किंतु यदि मैं जीवित रहूं तो सफल परिश्रम कर सकता हूं, इसलिए मैं नहीं समझ पाता कि क्या चुनूं। मैं दोनों ओर खिंचा हुआ हूं। मैं तो चल देना और मसीह के साथ रहना चाहता हूं, यह निश्चय ही सर्वोत्तम है। किंतु शरीर में मेरा विद्यमान रहना आप लोगों के लिए अधिक हितकर है। मुझे पक्का विश्वास है कि मैं आपके साथ रहकर आपकी सहायता करूंगा, जिससे आपकी प्रगति हो और विश्वास में आपका आनंद बढ़े। इस प्रकार जब मैं फिर आपके यहाँ आऊँगा तो आप मेरे कारण ईसा मसीह पर और भी गौरव कर सकेंगे। यह प्रभु की वाणी है। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। आओ गाए हल्लेलुया, आओ गाए हल्लेलुया, हर्ष मनाए हल्लेलुया, हर्ष मनाए हल्लेलुया, आओ गाए हल्लेलुया। गूंज रही है मन मंदिर में अच्छी सच्ची बात निरंतर, गूंज रही है मन मंदिर में अच्छी सच्ची बात निरंतर। राजाओं के सम्मुख उसको कीर्तन जैसे पेश करूँगा, राजाओं के सम्मुख उसको कीर्तन जैसे पेश करूँगा। आओ गाए हल्लेलुया, आओ गाए हल्लेलुया, हर्ष मनाए हल्लेलुया, हर्ष मनाए हल्लेलुया, आओ गाए हल्लेलुया। हम खड़े हों और ध्यान पूर्वक पवित्र सुसमाचार सुने। आप लोगों को शांति। और आपको भी। संत मत्ती द्वारा घोषित हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। अध्याय 27 पद संज्ञाएँ 45 से लेकर 56 तक। दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश में अंधेरा छाया रहा। लगभग तीसरे पहर ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एली एली लेमा सबक्तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। यह सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ कहते थे, यह एलियस को बुला रहा है। उनमें से एक तुरंत दौड़कर पनसोक्ता ले आया, उसे कटी अंगूरी में डुबाकर और सरकंडे में लगाकर उसने ईसा को पीने को दिया। कुछ लोगों ने कहा, रहने दो, देखें एलियस इसे बचाने आता है या नहीं। तब ईसा ने फिर ऊंचे स्वर से पुकार कर प्राण त्याग दिए। उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। पृथ्वी कांप उठी, चट्टानें फट गई, कब्रें खुल गई। बहुत से वृद्ध संतों के शरीर पुनर्जीवित हो गए। वे ईसा के पुनरुत्थान के बाद कब्रों से निकले और पवित्र नगर जाकर बहुतों को दिखाई दिए। शतपति और उसके साथ ईसा पर पहरा देने वाले सैनिक भूकंप और इन सब घटनाओं को देखकर अत्यंत भयभीत हो गए और बोल उठे,
निश्चय ही यह ईश्वर का पुत्र था। वहाँ बहुत सी नारियां भी दूर से देख रही थीं। वे ईसा की सेवा परिचर्या करते हुए गलीलिया से उनके साथ साथ आई थी। उनमें मरियम मगदलेना, याकूब और यूसुफ की माता मरियम और जबदी के पुत्रों की माता थी। क्रिस्त में आदरणीय पल्ली पुरोहित श्रद्धेय फादर थॉमस लाल जी, असिस्टेंट फादर सेक्रेटरी फादर एबिन, प्रिय सिस्टरगण, मेरे प्रिय मरिय भक्तों, हर साल हम विशेष रूप से माता मरियम का जन्मोत्सव मनाने के लिए विशेष रूप से नोवेना, प्रार्थना, मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए श्रद्धा भक्ति के साथ हम आए हुए हैं। मैं समझता हूँ ये हमारा एक परंपरा है। विश्वास में आगे बढ़ने के लिए माता मरियम के विमल हृदय में हमारे क्रिस्तीय परिवारों को समर्पित करने के लिए हमें इस 21वीं शताब्दी में अपने परिवार को, अपने समर्पित जीवन को एक नया उमंग, उत्साह देने के लिए हम आए हुए हैं। आज नोवेने का दूसरे दिन है। विशेष रूप से मुझसे बताया गया कि माता मरियम के दुख के बारे में, सफरिंग मदर के बारे में पल्लीवासियों से भाषण देने के लिए आग्रह किया। मैंने बताया ठीक है, मैं मेरे अनुभव के साथ माता मरियम का दुख लोगों के साथ पेश करूंगा। इसके लिए आज के सुसमाचार में हमने देखा प्रभु यीशु मसीह का दर्दनात्मक पीड़ा, यीशु जी का दुख भरे हृदय कैसे लोगों के सामने उन्होंने अवगत करा दिया। एली एली लमा शबक्तानी, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। एक दर्दनात्मक पीड़ा है, दुख है। प्रभु यीशु ने मौखिक रूप से अपने पीड़ाओं को, दुख को विश्व के सामने दर्शाया गया। जब मैं आज के सुसमाचार के ऊपर माता मरियम के दुख के बारे में चिंतन कर रहा था, मेरे मन में आ गया, बेटा ने पूरे मानव जाति के सामने, विश्व के सामने, मेरे पिताजी ने मुझे त्याग दिया, मुझे अनाथ छोड़ गया, मुझे रक्षा करने के लिए कोई मेरे पास नहीं, मैं तिरस्कृत हूँ, मेरे पास कोई भी नहीं। इस तरह से दर्दनात्मक पीड़ाएं, दुख भरी वेदनाएं विश्व के सामने यीशु जी ने दर्शाया गया। अगर हम इसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे तो हमारे मन में आएगा, बेटा ने लोगों के सामने क्या हो रहा है मेरे जीवन में, ये सब लोगों को समझाया। उसी की बराबर हम देखेगा तो एक माँ, दुखित माँ क्रूस के नीचे खड़ी होकर बताते नहीं, आंसू भरी चेहरा दिखाते हुए अपने प्रभाव, अपने शक्ति, अपने प्रेम, करुणा, ये सब लोगों के सामने बगैर बोल के लोगों को समझाता है। ये ऐसी माँ है। संत पौलुस इब्रानियों के लिखते हुए अध्याय 5 प्रसंगिया 7 में हम देखते हैं कि मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर, आंसू बहाकर ईश्वर से जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर के पुत्र होने पर
उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। भक्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि मेरा दुख भरी पीड़ा के कारण, आंसू भरी प्रार्थना के कारण प्रभु हमें बचाएगा। यीशु जी के पिताजी को लगा मेरा बेटा का दिल इतना दुखित है, मुझे उन्हें बचाना चाहिए था, लेकिन उसको बचाया नहीं। तुम मेरे लिए तुम्हें मरना अनिवार्य है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु ने चाहा ईसा मसीह हम सबों के पापों के लिए मरे, हम विश्वास के साथ उससे लाभ उठाए। प्रिय भक्तों, माता मरी का त्योहार मनाने के लिए वही माँ हमें से हर एक व्यक्ति को बुलाती है, आओ मेरे बेटे के दुख में भाग लो, आओ मेरे दुख में तुम भाग लो। जैसे बेटे की दुख भोग में हम भाग लेते हुए पाप से, रोग से, अशुद्ध आत्मा से हम मुक्त होना चाहते हैं, आज हमें बचाने के लिए, हमें इन तमाम दुख तकलीफ़ों से बचाने के लिए वही माँ दुख भरी हृदय से आंसू बहाते हुए पुकार कर आज हमारे बीच में प्रभु यीशु के सामने विनती करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रिय भक्तों, संत पौलुस हम सबों को विशेष रूप से याद दिलाना चाहते हैं। इस वक्त कृपया मेरे साथ दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए वचन मेरे साथ दोहरा दीजिए। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 29। आप लोगों को न केवल मसीह में विश्वास करने का, बल्कि उनके कारण दुख भोगने का भी वरदान मिला है। वरदान मिला है, दुख भोगने का वरदान मिला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें से हर एक व्यक्ति को यीशु जी के साथ, यीशु जी के माँ के साथ दुख भोगने का वरदान मिला है। प्रिय भक्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आज आप अपने परिवार में माता मरियम को लाइए, उनसे आप दुख के बारे में बातचीत कीजिए। साधारणवश लोग पूछते हैं आपके माता पिता कौन है? माता मरियम बोलेगी मेरा माता पिता मर गए। और पूछते कि आपके पति कहाँ है? मेरा पति यूसुफ मर गए। तुम्हें रहने के लिए मकान है? मेरे लिए कोई मकान नहीं। मेरा बेटा कहता है आकाश के पक्षियों को देखो, उनको रहने के लिए घोंसला है। जंगल के इसी प्रकार के लोमड़ियों को देखो, उनको रहने के लिए मानता है, लेकिन मेरे लिए कोई जगह नहीं। तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था है? कुछ भी नहीं। लेकिन अब देखते हैं ऐसी माँ को वो कभी अपने पति गुजरने से दुख प्रकट नहीं किया। वे कभी अपने माँ बाप मरने से दुखित लोगों के सामने नहीं बताया। वो कभी नहीं बोला मेरे पास मकान नहीं, इसलिए दुखी तो नहीं बोला। मुझे खाने के लिए कुछ दो, उसके बारे में नहीं बोला। फिर भी हम कहते हैं वो माँ दुखित है। भाइयों, आज के इस 21वीं शताब्दी में एक कोरोना महामारी से पीड़ित समय पर 90% लोग सोचते हैं मेरे लिए मकान नहीं, मेरा नौकरी छूट गई, खाने के लिए व्यवस्था नहीं, रोटी कपड़ा मकान हमारे पास नहीं, मैं बहुत बड़ा दुखित हूँ। मैं आपके सामने ऐसा एक माँ को उसकी दुख मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। उनकी नज़रों में ये कुछ भी नहीं। फिर क्या है? फिर क्या है? बार बार पूछते हैं। सिमियोन नाम का एक धर्मी व्यक्ति, एक भक्त पुरुष यरूशलेम के मंदिर में भविष्यवाणी की, एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी।
ये सबसे बड़ा दुख है। आपके हृदय पर एक तलवार आर पार भेजेगी। हमने वही दृश्य देखा है, माता मरियम के सीने पे तलवार मारते हुए दृश्य। ये क्या है? मेरा बेटा क्या होने वाले मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनके कारण अनेक लोगों का उद्धार, अनेक लोगों को पतन भी होने की संभावना है। ये उनके दिल ऐसा दुख से भरा है। दूसरा मैं समझता हूँ, जब राजा हेरोद के तलवार से बचाने के लिए माता मरियम बालक यीशु को लेकर मिस्र देश भाग गए, जिनके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं, दुख नहीं। लेकिन मेरा दुख क्या है? मेरे बेटे को कोई हत्या न करे, भाग गया। इन दिनों में हम देखते हैं व्हाट्सएप में वगैरह, अफगानिस्तान में जब युद्ध छिड़ गया, अनेक माताओं ने अपने बच्चों को सिपाहियों को, सैनिकों के हाथों में दिया, रो रहे थे, मुझे ये बेटे को, बच्चे को कभी नहीं दे सकता। लेकिन वो माँ, ये माताएं अभी भी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती हैं, उनके लिए जीते हैं, मरने के लिए तैयार है। इसलिए अपने बच्चों को माता से वंचित रखने के लिए उनको कोई दिक्कत नहीं दिया है। तीसरा मैं देखता हूँ, 12 वर्ष का बेटा गुम गया, 3 दिनों के बाद ईसा को मंदिर में पाया। आज के दुनिया में कई माताएं अपने बच्चे गुमशुदा हो गया, निराशा में पीड़ित है, दुखित है। एक माँ अपने बच्चे खो जाने से कितना दुख होता है, हमें समझ सकते हैं। जितने भी रक्षा का कार्य ये बेटा द्वारा होना है, ये बेटा 3 दिन से गायब, मालूम नहीं कहाँ है। उनका दर्द हमें अनुभव कर सकता है। अपने बच्चों को विदेश राज्यों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, अलग अलग बड़ा सिटियों में भेजते हैं। माता पिता के दिल का धड़कन बढ़ जाते हैं, मेरा बेटा क्या होगा, कैसे होगा। देखिए प्रिय भक्तों, कलवारी की ओर क्रूस ढोते हुए अपने प्रिय बेटा को ये माता मरियम ने देखा, कितने दुख भरी माँ है। मेरे बेटे के इतना क्रूस चढ़ाया गया, वो क्रूस ढोते हुए पहाड़ की ओर प्रस्थान करते हुए बेटा को देख रहा है। क्रूस के पास वही माँ रोती हुई खड़ी होती है, ये मेरा बेटे को दुनिया ने क्रूस पर क्रूसित किया है। और आखिरी में हम देखते हैं कि वही माँ 33 साल का बेटे को अपने गोद में रखते हुए देखता है, देखो सभी लोग गायब हो गया, मुझे लाश मिला। मेरा हृदय का दुख कौन पहचानते हैं? रोमा में संत पेत्रुस के बसिलिका में माइकल आंचलो ने बहुत अच्छा पियता मूर्ति बना के रखा है। विश्व के कोने कोने में लोग आकर उसका तस्वीर का फोटो खींचते हैं। वही माँ की ममता, वही माँ की करुणा, वही माँ का दुख इतने गंभीरता से दर्शाया गया, कोई चित्र नहीं। मैंने मेरे बेटे को दुनिया को दिया, दुनिया के लोगों ने मेरे बेटे को क्रूस पर चढ़ाया। आखिरी में हम देखते हैं वही यीशु को कब्र में दफनाया गया। ये 7 प्रकार के दर्दनात्मक दुख रोटी कपड़ा मकान से बढ़कर है। इसलिए आज माता मरियम कई जगह पे रोती है, आश्रुधारा खून बहाते हुए माँ रोती है। क्या के लिए रोती है? रोटी कपड़ा मकान के लिए? बिल्कुल नहीं। तो मैं समझाना चाहता हूँ, जब हमारे जीवन में दुख आता है, कई कारणों से दुख आता है। एक कारण होता है बीमारियों के कारण दुखित है, दूसरा होता है कि मानसिक रूप से पीड़ाएं सहते हैं, तीसरा है मेरा मकान चले गया, हमें कई प्रकार का चीज़ें नष्ट हुई। इन सभी चीज़ों को हम एक साथ कह सकते हैं बड़ा दुख भोग है, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और शारीरिक रूप से आता है। लेकिन ये दुख क्यों हमारे जीवन में आते हैं? माता मरियम कुछ अच्छा सबक हमें सिखाना चाहती है। सबसे पहला सबक, दुख अच्छे लोगों के जीवन में भी है, बुरे लोगों के जीवन में भी है, लेकिन ये दुख द्वारा ईसाई भाई बहनों के लिए एक बड़ा सबक सिखाना चाहते हैं। देखिए,
कोई भी फरिश्ता प्रभु यीशु के लिए क्रूस पर नहीं मरा। यीशु मसीह क्रूस पर मरा। इस क्रूस पर मरने के लिए, पीड़ाएं सहने के लिए, दुख तकलीफों को झेलने के लिए हम ही लोगों को, दुनिया के मनुष्यों को प्रभु यीशु ने चुना है। लेकिन मैं और आप, अधिकांश लोग पीड़ाएं सहने के लिए, क्रूस पर मरने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? जब इसी प्रकार का मुसीबत आता है, हमारे मन में आता है कि यह प्रभु का श्राप तुम्हारे परिवार में आ गया, प्रभु तुम्हें प्यार नहीं करता, प्रभु से कोई मतलब ही नहीं, तुम्हारे जीवन में दर्दनात्मक पीड़ाएं वन आफ्टर अनदर आते जाता है। भक्तजन क्या सोचते हैं? कुछ भी हो, जैसे कि आज के पहले पाठ में हमने सुना, मेरे लिए जीवन यीशु है, मृत्यु उनके साथ पूर्णा होती। जिस तरह से संत पौलुस कहता है, कौन मुझे यीशु मसीह का प्रेम से अलग कर सकता है? नग्नता, भूखमरी, दुख, संकट, अत्याचार, कुछ भी नहीं। कोई भी शक्ति को, ना इस दुनिया में, ना स्वर्गदूतों को, नरकदूतों को, कोई भी शक्ति को मुझे इस दुख से अलग नहीं कर सकता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? दुख जब आता है, शैतान हमसे कहता है कि देखो प्रभु आपको प्यार नहीं करते हैं, आप चलो। तो अधिकांश लोग क्या करते हैं? मैं आज से गिरजाघर जाना बंद किया, पाप स्वीकार करना मैं नहीं चाहता हूँ, परम प्रसाद में ग्रहण करने नहीं चाहता हूँ। इस तरह से हमारे दिल में, हमारे हृदय में, जीवन में उठपटांग की बातें आ जाती है। और आखिरी में कौन जीता है? यीशु मसीह फेल हो गया, शैतान जीत गए। माता मरियम के दुख द्वारा वही माँ हर प्रकार के दुख सहते हुए हम सबों के लिए नमूना बन गया, क्योंकि वो दुख सहना ईश्वर की इच्छा है। हमें से कितने लोग सोचते ये ईश्वर की इच्छा है? हम अक्सर सोचते हैं फलाना फलाना व्यक्तियों ने मेरे जीवन में बाधा डाला, इसी वजह से ये दुर्दशा आ गया। ऐसा नहीं, कभी कभी ईश्वर की योजना है, आप ये दुख सहना ही पड़ेगा। जैसे कि प्रभु यीशु आंसू बहाते हुए, रोते हुए पिता परमेश्वर से प्रार्थना की, मुझे इस क्रूस मरण से मुझे बचा लीजिए, ले बचाए नहीं, तुम्हें मरना है, तभी मृत्यु होगा। दूसरी बात माता मरियम हमें से सिखाना चाहती है कि ये परेशानियां, दुख तकलीफें हम सबों को बड़ा जगह पे, यानी स्वर्गराज की ओर ले जाने के लिए एक माध्यम बनता है। तीसरा, हमें से हर एक व्यक्ति का विश्वास मजबूत होता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी निराशा आ जाता है, दुख के कारण हम यूदस करियते के भांति हम भाग जाता है, आत्महत्या की ओर अपनाता है। अक्सर यह होता है संत पेतरुस के भांति हम अपने सारे पापों के लिए, दुखों के प्रति प्रभु से माफ़ी मांगते हुए वापस आता है। इसलिए प्रिय भक्तों, जब हम माता मरियम के दुख भोग के बारे में चिंतन करने के अवसर पर हमें से हर एक व्यक्ति को यह मालूम होना चाहिए कि आज मेरी माँ इसलिए दुखित है, मैं आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं हूँ। रोटी कपार मकान के बारे में मन चिंतन करते हुए दुखित होकर हम बुद्धू बन जाता है। लेकिन हमें ये सब छोड़ना पड़ेगा। हम सबों के लिए एक जगह रखा है, ये तीर्थ स्थान है हमारे लिए। इसलिए प्रिय भक्तों, ये माता मरियम के त्यौहार मनाने के इस शुभ अवसर पर हमें से हर एक व्यक्ति को, जैसे प्रभु यीशु ने एली एली लमा शबक्तानी, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया, इसी अनुभव हर एक इंसान के, भक्तों के जीवन में आ जाएगा। यीशु जी ने मुझे त्यागा, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन उसमें से एक सबक हमें सिखाते कि आप में से हर एक व्यक्ति को ट्रस्ट इन गॉड, ये बहुत बड़ी चीज़ है। माता मरियम ये हमें सिखाती है। मुझे मालूम है आप कई प्रकार के परेशानियाँ, तुम्हें क्या करना चाहिए? हम भरोसा रखना चाहिए ईश्वर पर। ईश्वर का भरोसा रखने से आपके जितने भी परेशानियां, पीड़ा हैं, ये सब आनंदमय हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि पुराने जमाने में संतगण और शहीदगण मुस्कुराते हुए, आओ वो मुझे मारो, हम प्रभु के लिए शहीद होना चाहते हैं, उसी हिसाब से निकल गया। तो प्रिय भक्तों,
संक्षिप्त रूप में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माता मरियम का दुख भोग द्वारा हमें से हर एक व्यक्ति को यीशु जी निमंत्रण देते हैं, भाई बहन मेरे साथ एक क्रूस ढोते हुए आप भी मेरे साथ क्रूस पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी बात है कि आप में से हर एक व्यक्ति को ईश्वर पर भरोसा रखते हुए जीवन बिताना, चाहे जितने भी आंधी तूफान हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ। तीसरी बात है कि हमारे भक्ति बढ़ाते हैं, हमें से हर एक व्यक्ति को यीशु जी से मिलन होती है। आइए वही यीशु आज पवित्र परम प्रसाद के रूप में हमारे बीच में आते हैं, हम उससे मिलें, उनसे वार्तालाप किए करें और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आप मेरे जीवन में आइए, मेरे साथ दुख तकलीफ करने के लिए मुझे आशीष एवं करुणा एवं कृपा बरसा दीजिए। अब माता मरियम से विनती करें, यीशु की प्यारी माँ शक्तिशाली है, उनके प्रार्थना मजबूत है। क्रूस के नीचे खड़े होकर मध्यस्थ प्रार्थना शुरू की, वही मध्यस्थ प्रार्थना आज भी स्वर्ग में हो रहा है मिस्सा बलिदान द्वारा। वही माँ आप सबों को, ये पूरे पल्लीवासियों को, इस कैथेड्रल के सारे लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रभु, प्रार्थना और याचना द्वारा शांति एवं दया के दूत के लिए हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम तुझसे विनय करते हैं, पापों की क्षमा के लिए और हमारे जीवन को समृद्ध बनाने वाले एवं तुझे प्रसन्न करने वाले दानों के लिए हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम तुझसे विनय करते हैं। तेरी कृपा और करुणा हम पर सदा बनी रहे, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम तुझसे विनय करते हैं। ईसा मसीह की समस्त कलीसिया के संपूज्य परमाध्यक्ष पोप फ्रांसिस के लिए, हमारी कलीसिया के श्रेष्ठ धर्माध्यक्ष पिता मार जॉर्ज आलेंचेरी के लिए, हमारे पूज्य महाधर्माध्यक्ष लियो के लिए, हमारे धर्माध्यक्ष मार जेम्स के लिए तथा उनके सहसेवकों के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु हम तुझसे विनय करते हैं। हे सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी और कृपालु ईश्वर, कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों और उनके परिवारों को तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इस बीमारी की तुरंत रोकथाम के लिए तुझसे विनती करते हैं। तेरी दया से इस महामारी की दवा जल्दी मिले। हम शासकों और अधिकारियों के लिए विनती करते हैं कि वे जन कल्याण के लिए उचित निर्णय लें। हे प्रभु हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम तुझसे विनय करते हैं। हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अत्यंत नम्रता से विनय करते हैं, तू अपना निग्रह पर पूर्ण कर, हमारे हाथ अपने दान की वर्षा कर, अपने भक्तों के अपराधों की माफ़ी और अपने चुनी भेड़ों की पापों की क्षमा प्रदान कर। ये सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। सबके प्रभु यीशु हमारे पापों अपराधों को कलंक मिटाने की कृपा कर। हे प्रभु तो अपने उदार कृपा से, हे प्रभु तू अपनी उदार कृपा से हमारे पापों का कलंक मिटा दे। प्रभु वेदी पर तुझको चढ़ा दे उपहार, आशीष दे दे कृपा से तू भर दे, दामन को खुशियों से भर दे। लाए प्रभु वेदी पर तुझको चढ़ा दे उपहार, आशीष दे दे कृपा से तू भर दे, दामन को खुशियों से भर दे। गेहूं की रोटी लेकर आए, सुख दुख हमारा सर्वस्व लाए। गेहूं की रोटी लेकर आए, सुख दुख हमारा सर्वस्व लाए।
बदल दे इसे अपने पावन शरीर में, जीवन का भोजन तू दे दे हमें। बदल दे इसे अपने पावन शरीर में, जीवन का भोजन तू दे दे हमें। लाए प्रभु वेदी पर तुझको चढ़ाने उपहार, आशीष दे दे कृपा से तू भर दे, दामन को खुशियों से भर दे। लाए प्रभु वेदी पर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति हम गाए नित्य निरंतर। ईश माता को स्वामी यूसुफ का स्मरण होवे बलि वेदी पर। अनधिकाल से अनंत काल तक महिमा होवे नित्य निरंतर। पुत्र प्रेरित उसके बंधुओं विनती करिए शांति विराजे। सब जन कहिए आमीन आमीन। इस पावन वेदी पर मनाते संत थॉमस की याद हम करते। विजयी भक्तों शहीदों के संग शक्तिमान प्रभु साथ हमारे, राजाधिराज साथ हमारे, प्रभु परमेश्वर साथ हमारे, याकूब का इष्ट सहारा हमारा। छोटे बड़े सभी मृतक प्यारे सोते रहे हैं इस आशा में। प्रभु वर अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। प्रभु के सामने खोलो मन को, उपवास प्रार्थना पश्चाताप से यीशु मसीह और परम पिता को पवित्र आत्मा को प्रीति कर ले। एक ही सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं। वह दृश्य और सृष्टि का करता है। एक ही प्रभु यीशु मसीह में हम विश्वास करते हैं। वह ईश्वर का इकलौता पुत्र और सारी सृष्टि का पैरोठा है। वह सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है, लाया हुआ नहीं। वह सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर और पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सारा विश्व रचा गया है और सब कुछ बनाया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर धारण कर मनुष्य बन गया और कुंवारी मरियम के गर्भ में आकर जन्म लिया। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा और वह सलीब पर चढ़ाया गया, मर गया, दफनाया गया। धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया और पिता के दाहिने विराजमान है। वह मृतकों और जीवितों का न्याय करने के लिए आएगा। एक ही पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं। वह सत्य का आत्मा है जो पिता से प्रसिद्ध होता है और जीवन दाता है। एक ही पवित्र प्रेरित सार्वजनिक कलीसिया में हम विश्वास करते हैं। पापों की क्षमा के लिए एक ही स्नान संस्कार हम स्वीकार करते हैं। शरीर के पुनरुत्थान तथा शाश्वत जीवन में भी हम विश्वास करते हैं। आमीन। सबका प्रभु ईश्वर अपना स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। अपने नेत्र प्रति धर्माध्यक्षों तथा धर्माशकों
याजकों तथा याजकों ब्रह्मचारी व युक्तियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। भाइयों बहनों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि बलिदान हमारे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं उसे प्रसन्न होकर स्वीकारे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रचुर कृपादारों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपापूर्वक हमें अपने मसीह के शरीयत के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम, सच्चे विश्वास तेरे दानों के सार्थक बने। हम तुझे वंदना स्तुति करते के द्वारा आराधना अर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा आमीन। आप लोगों को शांति और आपको भी। भाई और बहनों, मसीह के प्रेम में प्रसन्न शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य रेस से संपन्न हो रहे हैं, हम सीधा सिन की ओर ध्यान लगाएं। याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों में लगाएं, मौन रहें और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। ईसा मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्यात्मा की सहचरिता साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत की ओर लगाए अपने हृदय विचारों को। इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर प्रभुवर, प्रतापी राजा सकलेश्वर, सदा तेरे सम्मुख कियो। सबके प्रभुवर ईश्वर को चढ़ा रहे हैं यह बलिदान, उचित और ठीक यह बलिदान, उचित और ठीक है यह बलिदान। शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तेरे महिमामय त्रित्व का आराध्य नाम सबकी स्तुति की योग्य है, सभी जीवों के कृतज्ञता की योग्य है, सभी सृष्टियों की वंदना प्रशंसा के योग्य है। तूने अपने कृपा से जगत और उसके निवासियों का रचा, नश्वर मानव पर निरुपकार किया है। हे प्रभु, सहस्त्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पौनी भी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र केरूबीन तथा दिव्य सराफी से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। तब जग वाले से धुन से प्रभु का स्तुति गान करते हैं। पावन 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 तम बलशाली प्रभु सकलेश्वर, तेरी महिमा अपरंपार सारे जग में पूरित है। स्वर्ग में गूंजे होसाना, धरती गाए होसाना, स्वर्ग में गूंजे होसाना, धरती गाए होसाना। दाऊद सुत को होसाना, युग राजा को होसाना, दाऊद सुत को
होसाना, युग राजा को होसाना, होसाना। हे प्रभु ईश्वर, इन सभी सुगवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मज है, उसकी हम उपासना करते हैं। वह तेरे सादृश्य की तेरी दीप्ति है, तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए विदास को धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक बुद्धि अमृता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपना का पूर्ण मानव बना स्त्री से जन्मा और नेम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए नेम के अधीन रहा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में यह रहस्य में प्रदान किया जो हम तुझे छड़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेश अनुसार हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वह सौंपा गया, उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली। स्वर्ग की ओर हे पूज्य पिता, तेरी ओर आंखें उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे थोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। आमीन। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उससे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पीवो। आमीन। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्रित हो जाओ तो मेरी स्मृति में एक किया करो जो मैंने किया है। हे प्रभु, तेरे आदेश अनुसार हम भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्रित हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सखभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों को उद्धार किया, हम मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपने प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपादान अनुग्रहों के प्रति हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। मन ही मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगत गुरु समस्त कलीसिया के परमाध्यक्ष रोम के संपूज्य फ्रांसिस पापा के लिए, हमारे कलीसिया के पिता और मुख्य मेजर आर्च बिशप जॉर्ज आलन श्री के लिए, हमारे महाधर्माध्यक्ष लियो कर्नेलियो के लिए, हमारे धर्माध्यक्ष जेम्स सत्यकलम के लिए, पवित्र सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, याजकों समर्पितों लो धर्मी प्रेरितों के लिए, शास्त्र अधिकारियों के लिए एक बलिदान स्वीकार कर। ये प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों, प्रेरितों, शहीदों और संतों के आदर के लिए तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दरिद्र और दलित, रोगी और पीड़ित सबों के लिए, तेरे नाम परम से विद्यालय कर सितारे समर्थकों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले भक्तों के लिए, आज के मिस्सा बलिदान द्वारा चढ़ाए गए सारे निवेदनों के लिए, संत तेरेसा कैथेड्रल चर्च के सारे पल्लीवासियों के आवश्यकताओं के लिए, यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्तियों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए, हम तीनों पुरोहित गणों के लिए हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, तेरे शिष्यानुसार हम शुद्ध पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरे असीम एवं अनेक पास ईश माता कुमारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन पर अपनी सुख शांति प्रदान कर सभी उपवासी जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है
और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है। और उस हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायक सुसमाचार द्वारा नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों, धर्माचरण, धर्मातिशों, याचकों, उपयाचकों की तथा पावन संस्कार के जीवंत और जीवनदायक चिन्ह से अंकित हुई पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया की सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग में सिखलाया। हे प्रभु, हम भी तेरे दुर्बल विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम प्रयुक्त होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित हैं। परंपरा से प्राप्त उस दान के अनुसार हम उसके दुख भोग, मृत्यु, दफन, पुनरुत्थान के महान गंभीर पवित्र जीवनदाय और दिव्य का स्मरणोत्सव आनंदपूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रहकर भक्ति भाव से प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। वह तेरे भक्तों के बले पर विराजे और इससे अनुग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु, इसके द्वार में अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की दृढ़ आशा, स्वर्गराज में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान अत्युत्तम के दान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। शाश्वत पावन जीवन दाई तेरे नाम की स्तुति हम करते, धन्यवाद उस नाम को देते और आराधना बारंबार। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे पापों के कलंक से हमें शुद्ध कर। तू अपने प्रेम के सुगंध से हमें परिपूरित कर। हे भला गडेरिया, जब हम भटक रहे थे तूने हमारी खोज में निकल कर हमें पाया। मेरे ज्ञात और अज्ञात पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, हमें तेरे आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरी उदार कृपा में महिमा में पवित्र जीवनता आए और दिव्य के समय पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य है, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य है। हे प्रभु ईसा मसीह, तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभु, तेरी सदा आराधना हो। यह जीवन तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं। उनको क्षमा प्राप्त होती है, वे सदा जीवित रहते हैं। जीवन की रोटी मैं हूँ, स्वर्ग से उतर आया हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ, स्वर्ग से उतर आया हूँ। पास वाला हूँ मेरे जो खाते, पास वाला हूँ मेरे जो खाते, शाश्वत जीवन वे सभी पाते। सिर बने रहते वे लोग मुझ में, सिर बने रहते वे लोग मुझ में। जीवित रहता उनमें सदा मैं। प्रभुवर ने साथ सुनाया, शिष्यों को प्रेम से बताया। प्रभुवर ने साथ सुनाया, शिष्यों को प्रेम से बताया। चाह पर उसकी जो दूत चलते, चाह पर उसकी जो दूत चलते, वेदी के सामने श्रद्धा से रहते। प्रभु तन को सादर तोड़ने वाले, प्रभु तन को सादर तोड़ने वाले, याजक को वे ध्यान से देखते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य हम सबों को प्राप्त हो।
अब सदा और सर्वदा आमीन। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शरीर रक्त के रहस्यों के समीप जाएं। पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपने अंतःकरण को मनमुटाव और कलह से शुद्ध करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपनी आत्माओं को क्रोध और बैर से मुक्त करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाएं। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। आपस में एकता मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु ये रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुत्थान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु तू अपनी असीम कृपा से अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर। अपने अनुग्रह से हमारी वाणी पवित्र कर, जिसे तेरे राज्य में संतों के साथ हम तेरा स्तुति कर सकेंगे। हे प्रभु हमारे यीशु मसीह की बना दे कि हम निर्दोष होकर प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रह सके और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकारें और इस प्रकार प्रार्थना करें। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु दुष्ट के साथियों से मैं बचा, क्योंकि स्वर्ग राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है, प्रभुत्व तेरा है, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति और आपको भी। हे प्रभु पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है। एक मात्र पिता पवित्र है, एक मात्र पुत्र पवित्र है, एक मात्र आत्मा पवित्र है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवन तीसर का स्तुति गान करें, कलीसिया में इसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। हमारे जीवनदाता प्रभु यीशु मसीह कृपादान हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाएं सदा सर्वदा आमीन। भाई और बहनों, कलीसिया आमंत्रित करती है स्वर्गराज में विश्वास रखते हुए आप लोग इस पुत्र के शरीर और रक्त को ग्रहण करें। यीशु तुम दिल में आओ, मेरे दिल में बस जाओ, पावन प्रसाद में आकर मन मंदिर में बस जाओ। यीशु तुम दिल में आओ, मेरे
बस जाओ, यीशु तुम दिल में आओ। बेटी तुम्हारी दे मुक्ति, तुम्हारा लहू देता है शक्ति। बेटी तुम्हारी दे मुक्ति, तुम्हारा लहू देता है शक्ति। भूखे भूख मिटा दो, प्यासे हैं प्यास बुझा दो। भूखे भूख मिटा दो, प्यासे हैं प्यास बुझा दो। मन मंदिर में बस जाओ, मन मंदिर में बस जाओ। यीशु तुम दिल में आओ, मेरे दिल में बस जाओ। पावन प्रसाद में आकर मन मंदिर में बस जाओ। यीशु तुम दिल में आओ। जीवन मेरा सजाना, भूलूं तुम्हें तो भुलाना। जीवन मेरा सजाना, भूलूं तुम्हें तो भुलाना। दुखियों की तुम दिलासा, निराशों की तुम हो आशा। दुखियों की तुम दिलासा, निराशों की तुम हो आशा। मन मंदिर में बस जाओ, मन मंदिर में बस जाओ। यीशु तुम दिल में आओ, मेरे दिल में बस जाओ। पावन प्रसाद में आकर मन मंदिर में बस जाओ। यीशु तुम दिल में आओ। हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमा में पवित्र जीवनदायी और दिव्य रेस में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर का और दिन के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, तूने अपने कृपा तथा अनुग्रह से हमारे नमोजन के लिए यह महिमा में ये बहुत जीवनदायी दिव्य रेस में प्रदान किए हैं। इस दान के लिए तेरे परम नेतृत्व को स्तुति और आराधना और निरंतर धन्यवाद अर्पित करना हमारा कर्तव्य है। हे सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह, हम मानवों को आशा के चिराधार, तूने अपने महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के द्वारा हमारे पापों तथा अपराधों को क्षमा किया है और हमारे भूलों को दूर किया है। परम धाम की ये देन सदा ही धन्य है। आमीन। जीवनदायी अरु पावन महान दिव्य रहस्यों में यीशु मसीह की उपासना स्तुति वंदना हमने की। प्रभुवर हमको योग्यता दे, तेरे सम्मुख आने दे। स्वर्ग यरूशलेम पाने दे, दूतों के संग
गाने दे। हम पर सारे विश्व पर कलीसिया की संतान पर प्रभुवर अपनी आशीष दे, अब सदा एवं सर्वसदा। क्षमा की वेदी प्रणाम। हमारे प्रभु का प्रभु की प्रणाम। मैंने तुझसे परम प्रसाद ग्रहण किया है, उससे मुझे अपराध तथा पापों की क्षमा मिल जाए। मैं नहीं जानता मैं फिर आकर तुझ पर बलिदान चढ़ा सकूंगा कि नहीं। वेलांकनी माता, स्वास्थ्य की माता मरियम, तेरे द्वार खड़े हम, तेरी दर्शन पाने। वेलांकनी माता, स्वास्थ्य की माता मरियम, तेरे द्वार खड़े हम, तेरी दर्शन पाने। ओ माँ, प्यारी माँ, आवे आवे मरिया। ओ माँ, प्यारी माँ, आवे आवे मरिया। काना नगर के विवाह में तेरी मध्यस्थ शक्ति देखी। काना नगर के विवाह में तेरी मध्यस्थ शक्ति देखी। पानी को दाखरस बनाकर यीशु पहला चमत्कार दिखाया। पानी को दाखरस बनाकर यीशु पहला चमत्कार दिखाया। ओ माँ, प्यारी माँ, आवे आवे मरिया। ओ माँ, प्यारी माँ, आवे आवे मरिया। क्रूस के नीचे खड़ी में तेरी आंसू बहाते खड़ी में। क्रूस के नीचे खड़ी में तेरी आंसू बहाते खड़ी में। मानव रक्षक यीशु, तुझको सौंप दिया मानवों को। मानव रक्षक यीशु, तुझको सौंप दिया मानव को। ओ माँ, प्यारी माँ, आवे आवे मरिया। ओ माँ, प्यारी माँ, आवे आवे मरिया। स्वास्थ्य की माता मरियम, हम पर आशीष बरसाओ माँ। स्वास्थ्य की माता मरियम, हम पर आशीष बरसा दो माँ। तेरे द्वार पर आए हमको सांस प्रदान करो माँ। तेरे द्वार
हमारे पर आए, हमको स्वास्थ्य प्रदान करो माँ। ओ माँ, प्यारी माँ, आवे आवे मरिया। ओ माँ, प्यारी माँ, आवे आवे मरिया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरा गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरा गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे स्वास्थ्य की माता मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। नौवेने का दूसरा दिन। हे दाऊद कुल की ज्योति, हम पापी तेरे ज्ञान का सौंदर्य और प्रताप की कीर्ति देख आश्चर्यचकित है। तेरा पुत्र यीशु दुष्टात्मा के अधिकार को और अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाला सूर्य है। तू उसकी उषा है। आज भी तू इस पवित्र स्थान से ईश्वरीय कृपा और पापों की क्षमा दिलाती है। हे कृपा की माता, निष्कलंक कुंवारी, हमने असंख्य पाप किए हैं, पर अटल विश्वास के साथ तेरे शरण आते हैं। तुझ पर हमारा दृढ़ भरोसा है। ये दया के सागर, निष्कलंक माता, तेरा नाम हमारे लिए अमृत पान है, मधुर गीत है और सुगंधित लोबान है। तू हमारे हृदय का आनंद और प्रकाश है। मरते समय तेरा आह्वान हमारे लिए स्वर्ग द्वार खोले। आमीन। चंगाई प्रार्थना एक साथ मिलके प्रार्थना करते हैं। उसी समय हाथ जोड़ के फादर जी आशीष देते हैं, आप लोग स्वीकार करें। इसके बाद तेल का आशीष होंगी। तेल का आशीष के बाद जो युवजन आप लोगों को तेल का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आगे होंगी, आपको स्वीकार कर सकते हैं। वेलांगनी माता की चंगाई की प्रार्थना। हे कुंवारियों की कुंवारी, स्वास्थ्य की स्वामिनी, तो मेरी आत्मा और शरीर का सहारा है। तेरी दया और शक्ति पर पूरी आशा रखकर मैं तेरे पास दौड़ आता हूँ। मेरा रोग दूर कर कि मैं तेरे पुत्र की ओर तेरी महिमा गाऊँ। सभी रोगियों को ढाढ़स दिला। यदि उनकी आत्मा के लिए लाभदायक हो तो उन्हें स्वास्थ्य दिला। उनकी अच्छी मृत्यु के लिए सहायता कर। हे कृपामय माता, मेरे कष्टों को दूर कर, अथवा हे स्वास्थ्य की माता, मुझे वह सहन शक्ति दे कि मैं सभी संसारिक प्रलोभनों से बचकर अपनी आत्मा को तेरी इच्छा अनुसार पवित्र रखूं। हे दयामयी माता, तूने किसी भी याचक को इनकार नहीं किया। यह तो निश्चय है कि मैं जो संकट में तू मेरी मदद करेगी। तू ही पीड़ितों की सहानुभूति है। इस निर्वासन में रोते अभागों के आंसू तू ही पोंछ सकती है। तू ही क्रिस्तियों की सहायता है। क्रिस्त की माता होने से तू ही क्रिस्तियों के पक्ष में सिफारिश कर सकती है। हे दयामय और शक्तिमती माता, हमारी देखभाल कर, कष्ट पीड़ा से हमारी रक्षा कर। हे स्वामिनी, प्रार्थना कर कि मैं परमेश्वर के साथ अनंत काल तक आनंद पाने के लिए अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिता सकूं। आमीन। आशीष के लिए सिर झुकाइए।
स्वास्थ्य की वेलांगनी माँ, आज हम दूसरे दिन नवेने में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। हम सबों के ऊपर, हमारे परिवारों पर, विशेष रूप से संत तेरेसा कैथेड्रल पैरिश के सारे पल्लीवासियों पर तेरे आशीष बरसा दीजिए। हमारे प्रभु ईसा मसीह कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, अब सदा और सर्वदा। आमीन। ओ प्यारी माँ मरिया हमारी माँ, ओ न्यारी माँ मेरे प्रभु की माँ, तू है माता हमारी, तू है कल्याण नारी, ईशे पिता की दुलारी। ओ प्यारी माँ मरिया हमारी माँ, ओ न्यारी माँ मेरे प्रभु की माँ। जैसे नीले गगन में पंछी कतारों में उड़ते, ढूंढते नीचे वो अपनी मंजिल को पाने तरसते, वैसे हम माता तेरी शरण में खोजे के मंजिल हमारी। ओ प्यारी माँ मरिया हमारी